नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे सीजीपीएससी मेंस की जो डेट है पहले से फिक्स है वो उसको एक्सटेंड होना चाहिए कि नहीं और क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप छोटे मोटे मुद्दे और जो जरूरी हैं जैसे पेपर 4 का मुद्दा, क्योंकि पेपर होने के बाद हो सकता है हम फिर वीडियो बनाए कि सिलेबस से बाहर का है, तो पहले से उस पर भी चर्चा कर लें। सेंटर का मुद्दा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जिनकी लगातार शिकायत आ रही कि वो पेपर थोड़ा सा लेट देते हैं, पहले से ले लेते हैं, कुछ और करते हैं। ऐसे सेंटर हैं जहाँ बेसिक व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो भीषण गर्मी में पंखा चलना चाहिए। तो उसकी हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। देखो, अभी पिछले आप लोग देखते हुए होंगे 8-10 दिन में 2 गुट बन गए। पहला गुट जो ये बोल रहा है कि डेट बढ़ना चाहिए और एक दूसरा गुट है जो बोल रहा है कि डेट नहीं बढ़ना चाहिए। और मजेदार चीज़ ये है कि उस दूसरे गुट में अधिकांश लोग वो हैं जो मेंस नहीं लिख रहे। मतलब सबसे मजेदार बात ये है कि यार जो लिखने वाले हैं वो कोई नहीं बोल रहा है कि डेट नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब मैं भी लगभग आधे से ज्यादा लोग के तो संपर्क में सीधे हूँ जो मेंस लिखने वाले हैं। और अधिकांश लोग जो लिखने वाले हैं वो यही बोल रहे हैं कि भैया बढ़ना चाहिए, बढ़वा दो। अब मेरे हाथ में नहीं है बढ़वा दो। मैं कई बार बोल दिया कि यार जो डेट है शुरू से बोल रहा हूँ, अभी अपने दिमाग में मत रखो कि बढ़ने वाली है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको चर्चा करना जरूरी है। पहली चीज ये है कि देखो, ये पहली बार है, हम लोग भी इससे पहले मेंस लिख चुके हैं, पहले भी मेंस होता रहा है। पहले कभी ऐसी मांग नहीं आई कि डेट बढ़ना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये मांग क्यों आई। भाई, जो विपक्ष के लोग हैं उनका तर्क जायज है कि एडवर्टाइजमेंट आया, उसमें पहले से लिखा था कि ये डेट होगी, तो अब ये डेट होगी। क्या दिक्कत है किसी को? तुम जब डिप्टी कलेक्टर बनोगे, मैं इसी कमेंट देख रहा था कि डिप्टी कलेक्टर बनोगे तब पसीना बहेगा, तब तो जाके धूप में काम करना पड़ेगा। अभी से तुमको क्या धूप से इतनी दिक्कत है? तो वो सब ठीक है। और अधिकांश वो लोग हैं जो नहीं लिख रहे हैं, मेरे को भी पता है। वो ऐसे लोग हैं जो कभी मेंस नहीं लिखे, वो उनका प्री होना भी नहीं है, वो विरोध कर रहे हैं। उनको तो अपनी पढ़ाई करना चाहिए, तुमको विरोध करना, समर्थन करने से कोई फायदा ही नहीं। तुम आराम से रहो, मैं ये बोलूंगा। मेन चीज ये है कि डिमांड इसलिए हुई कि अभी तक देखो, प्री फरवरी में होता था, वो भी सेकेंड संडे जनरली होता था, 8 9 10 11 12 फरवरी। इस बार प्री थोड़ा लेट हुआ। प्री हो गया, आपको भी पता है कि लेट हो गया, मतलब फरवरी के आखिरी वाले जो हफ्ते हैं उनमें हुआ। और दूसरी चीज क्या हुई इस बार, नया क्या हुआ, मेंस होता था जनरली जून में। जून का जो आखिरी हफ्ता होता था सामान्यतः, उसमें मेंस होता था। इस बार मेंस प्रीपोन्ड होके हो गया मई। मतलब प्री हुआ थोड़ा बाद में, मेंस हुआ थोड़ा पहले। और तीसरी चीज ये कि प्री का रिजल्ट जनरली जल्दी आ जाता था, इस बार बहुत देर से आया। तो जो बच्चे पहली बार दिला रहे हैं और जिनका ऐसा हुआ कि वो जब रिजल्ट के बाद उनको पता चला कि वो प्री दिलाने वाले हैं, तो उनके पास बहुत कम समय बचा, 50 55 दिन बचा। और आपको भी पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो उनकी ये जेन्युइन डिमांड है। उनका ये कहना है कि पहली चीज, 15 मई भीषण गर्मी, इस बार खूब गर्मी का प्रकोप है, हीट वेव चल रही। आप ऐसे ही बाहर निकलेंगे आपको हालत खराब हो जाएगी। तो यार, मई भीषण गर्मी का समय है, तो इतनी गर्मी में पेपर नहीं होना चाहिए। बाकी उनके अलग अलग तर्क हैं कि अभी जनगणना वाली ड्यूटी भी लगी है, वो हर बार लगती है। जो भी सरकारी कर्मचारी है, अब आप कर्मचारी हो तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो वो कोई वैलिड तर्क नहीं है, लेकिन गर्मी एक वैलिड रीजन है कि भाई बहुत गर्मी है। और 4 दिन मेंस लिखना छोटी मोटी चीज नहीं है। वो वही जानते हैं जो लिखते हैं। जो बाहर बैठ के जिनको बस ज्ञान देना है ना, उनको नहीं पता कि 4 दिन लगातार सुबह 3 घंटे, फिर दोपहर को 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, तीन तीन, मतलब 21 घंटे लिखना है, छोटी मोटी चीज नहीं। आप जहाँ जाके लिखोगे, आप अपने घर में बैठे हो एसी कूलर में, वहां पंखा चलेगा, वो भी बजते रहेगा, हवा नहीं देगा। तो वहां बैठ के पसीना जब आपके चेहरे से चुभेगा, और उसमें आपको कॉपी में लिखना है, तो वो एक दिक्कत वाली चीज है। इसलिए इनकी डिमांड ये है कि पेपर की डेट थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मई से आप बिल्कुल आखिरी तक ले जाओ। और इससे एग्जाम साइकिल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जून में एग्जाम ले लो, रिजल्ट वही आ जाता है सितंबर अक्टूबर जो भी, नवंबर से पहले फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी को थोड़ा सा मानवीय नजरिए से अगर हो सकता है तो इस पे विचार करना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि लॉजिक ठीक है। रिजल्ट एक तो आप लेट किए देने में, रिजल्ट टाइम से आ जाना था ना, रिजल्ट लेट हुआ। अभी गर्मी भी सच में बहुत है, तो होना चाहिए। बाकी अलग अलग तर्क है कि यूपीएससी का एग्जाम है तुरंत, वो सब
वो सब नहीं मानते कोई, वो सेम डेट में भी हो जाएगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मानवीय नजरिए से अगर हो सकता है तो करना चाहिए। मतलब ये मेरा भी मानना है कि भाई, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी बढ़ाने से। अगर ऐसा होता ना कि आप मांग कर रहे हैं कि मई से सीधा अगस्त कर दो, तो फिर तो हर कोई मांग करेगा, हर पेपर से पहले आप पहुंच जाओगे। लेकिन जो पारंपरिक चीज थी, जो जून हर बार होता था, उस समय होना चाहिए। मौसम ठीक रहता है, बाकी चीजें ठीक रहती हैं, समय मिल जाएगा बच्चों को, बाकी चीजें भी हो जाएंगी, तो एक अच्छा वो हो जाएगा। तो पहली चीज ये हुई। दूसरा मुद्दा जो मेरा ये है वो पेपर 4 से रिलेटेड है। मतलब मैं इसलिए रख रहा हूँ, आपको पता चले, मैं इसे चर्चा कर रहा था ऐसे ही बच्चे लोग से। मैं बोला यार, मेरे बोलने से वो भिड़े हैं कि भैया आप वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, ये करो वो करो। मैं बोला मेल कर दो, मेरे बोलने से क्या होगा। कुछ लोग बोले नहीं भी, आपके पीएससी वाले भी सुनते हैं। तो मेरे को भी नहीं पता, मतलब क्यों सुनेंगे मेरी। लेकिन अगर सुनते हैं या आप लोग सुनाने की क्षमता रखते हो कि भाई पहुंचा सकते हो, तो पहली चीज तो ये कि इस लॉजिक से डेट बढ़ना चाहिए। और मैं उनको भी बोलूंगा, अभी फिर कमेंट में आ जाओगे कि क्यों डेट बढ़ना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए। भाई जो दिला रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं बोलेगा। जो दिला रहा है वो, हो सकता है कुछ लोग बोले ऐसा कि नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग इस इस लॉजिक से इत्तेफाक रखेंगे। और जो नहीं दिला रहे हैं, वो ज्ञान बड़ा बड़ा दे सकते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं भाई, आप ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं है आपके ज्ञान की। दूसरी बात ये है कि जो पेपर 4 पिछले 2 साल से आ रहा है, वो ऐसा आ रहा है जो मतलब पता नहीं कहाँ से आ रहा है। पेपर 4 का जो सिलेबस है वो 10वीं की जो पुरानी किताब है वहां से है। 10वीं सीजी बोर्ड से कॉपी पेस्ट है। किसी को भरोसा ना हो, 10वीं सीजी बोर्ड की किताब खोलना, सिलेबस खोलना, एक एक लाइन, एक एक कामा मिल जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि जब सिलेबस बनाने में आप बुद्धि नहीं लगाए, तो सवाल बनाने में क्यों लगा रहे। जो सिलेबस है, मान लो 10वीं की बुक से है, 10वीं की बुक सबके पास है, उसमें लिखा भी है कि 10वीं स्तर का विज्ञान दिया जाएगा। तो 10वीं की किताब से दिया जाए ना, आप 12वीं की किताब से, बीएससी की किताब से क्यों दे रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि सिलेबस बड़ा है करके बदला गया। सिलेबस बदल दिए, हटा दिए कि एक्सक्रीजन हटा रहे हैं हम, मतलब कुछ भी मन था तो हटा दिए, कुछ जोड़ दिए। अब जो हटा दिए ना, वो पूछ रहे हैं भाई, अगर आप हटा दिए हो तो फिर नया वाला सिलेबस भेजो ना, जो क्वेश्चन बनाने वाला है। तो जो खासकर पेपर 4 है, क्योंकि बच्चे फेल होते हैं, और फेल होने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मतलब फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे ना। तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, साइंस वाले फेल हो रहे हैं। तो पेपर 4, मेरी अपील है कि अभी भी बन तो गया ही होगा, या नहीं भी बना है, तो आप जो भी बनाने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्ट वो दे दीजिए कि भैया 2 साल से गड़बड़ कर रहे, इस बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछले बार भी हुआ, हम लोग, मैं खुद लेटर लिखा था, बहुत सारे लोग, उसको मैं बोला फॉरवर्ड करो, उसको लिख लिख के पोस्ट कार्ड में भेजो, मेल करो, मतलब वो किए थे हम लोग। लेकिन अभी फिर से वही आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर तो कुछ होता नहीं है। तो अभी से ये अपील है कि जो पेपर 4 है, खासकर उसका जो विज्ञान वाला भाग है, वो सिलेबस के हिसाब से होना चाहिए। सीधा 10वीं की किताब में जो सिलेबस है उससे पूछो। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो आज तक नहीं पूछे गए, वो पूछे जाए। नए सवाल ना पूछे जाए, जबरदस्ती का ना पूछा जाए। तीसरी चीज सेंटर से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं, अब मैं नाम क्यों लूं किसी का वीडियो में। लेकिन लगातार शिकायत है कि वहां समय से 5 मिनट बाद पेपर देते हैं, तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये सुविधा नहीं रखते। तो अगर वो सेंटर वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे ये अपील है कि यार सेंटर अपना अच्छा कर लो। पीएससी से, या मतलब सीधी अपील ये है कि कोई भी सेंटर जो पीएससी लेवल का, जहां से डिप्टी कलेक्टर बनने वाले, वह मिनिमम सुविधा होना चाहिए। मतलब बेंच ऐसे होने चाहिए कि भाई बच्चा बैठ सके। अब वो 5वीं कक्षा वाले बेंच में अपन बैठ गए, बेंच हिल रहा है, तो वो सब फिर दिक्कत होती। बेंच में छेद है, तो वो दिक्कत होती। पंखा केवल बज रहा है, मतलब वही होता है ना कि पंखा आप ऐसे देखोगे तो पता चलेगा कि बज रहा है, हवा नहीं देता, वो उल्टा घूमता है। वो झाड़ू से ऐसे मारो तो फिर चलने लगता है। तो जो भी, अब अगर आप मई में ही पेपर लेने वाले हो या जून में भी लेने वाले हो, तो जो बेसिक सुविधाएं हैं सेंटर में, वो रहनी चाहिए। पहली चीज, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहे कि जो भी पीएससी का इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने मिनट बाद मिला पेपर, या ये हुआ वो हुआ। दूसरी चीज की जो बेसिक सुविधाएं हैं वहां, जैसे मान लो अगर हो सके, वैसे कूलर वूलर बड़ी चीज हो जाएगी, कैसे लगा पाएंगे, लेकिन पंखा अंखा चलते रहे। मान लो एक ऐसे बता रहा था बच्चा कि मतलब बादल छाया
और लाइट नहीं थी ढंग की, लाइट गोल हो गई। अब लाइट गोल हुई तो अब कैसे लिखोगे पेपर? अंधेरा हो जाता है बादल छाता है तो ये सब ना फिर एक, जहाँ लाइट है और जहाँ लाइट नहीं है तो फिर इस बच्चे का नुकसान हो गया ना। तो वो नहीं होना चाहिए। मैं भी एक बार 12वीं के बाद कोई सेंटर में गया था, नाम फिर नहीं लूंगा। मतलब खूब वो कुछ टेट टेट का एग्जाम था, खूब बारिश हुई उस दिन। पूरा मतलब वो बादल छाया हुआ था। हमारा सेंटर ऐसा था कि उसमें खिड़की खिड़की भी नहीं थी ढंग की, अंदर अंधेरा टाइप का हो गया था, लाइट भी चल दी। तो फिर ऐसे में नुकसान है ना उस बच्चे का जो वहां बैठा है। तो ये बाकी एग्जाम में भी कि सेंटर कम से कम बराबरी वाला रहे, कि भाई सब सेंटर सही रहे, उनकी चेकिंग हो, सही तरीके से सुविधाएं मिले, बच्चों से फीडबैक लिया जाए कि यार कौन सा सेंटर कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो चीजें वैसे होता है, वो पीएससी खुद लेते हैं, व्यापम वाले खुद लेते हैं, लेकिन उसको और अच्छे से लिया जाए। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे ना नाम के साथ शिकायत भेज रहे हैं कि इस सेंटर में ये नहीं था, इस सेंटर में ये नहीं था। इसलिए मैं बोला कि एक ये भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक एक नंबर, दो दो नंबर बहुत असर करता है। तो ये छोटी छोटी बातें। और मेरे को पता है कि फिर कमेंट वाले फिर आ जाएंगे कि भैया आपको क्या लेना देना, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो बस डेटा ही बढ़ाते रहेंगे। तो पहली चीज तो मैं ये मानूंगा कि वो अधिकांश लोग वही होंगे जो मेंस नहीं दिला रहे हैं। और अगर आप दिला रहे हैं और आप चाहते हो कि डेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप भी स्वतंत्र हो यार। मैं जो दिला रहे हैं उनको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप भी लेटर लिखो कि हम चाहते हैं कि डेट ना बढ़े। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है। मैं भी नहीं चाह रहा था ऐसा कुछ, लेकिन अधिकांश लोग ये चाह रहे हैं, उनके पीछे एक लॉजिकल चीज है, लॉजिकल मांग है, तो वो होना चाहिए। बाकी देखो, मैं पहले भी बताया कि मेरे को नहीं मजा आता जैसे वो कट ऑफ चला। अब आखिरी में कट ऑफ होता नहीं आया, लेकिन कितना परेशान हो गए आप लोग कि भैया इतना कैसे आ सकता है, कुछ भी बोल दिए, 100 उठ के बोल दिए, आपको ग्राउंड का कोई पता ही नहीं, 85 कटअप को 100 ले गए, ऐसा वैसा करके परेशान कर दिए कमेंट में। तो फिर मैं बोला अब तो मैं कटअप ही नहीं बताऊंगा। तो ना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि थोड़े से भी बच्चे जो हैं नाखुश रहे। तो अगर ऐसा कोई है जिसको लग रहा है कि डेट नहीं बढ़ना चाहिए, वो भी स्वतंत्र है। मेरा जो पर्सनल यार हर चीज में कि वो अपनी बात रखे। मेरे को भी लग रहा है कि लॉजिकल है कि समय कम मिला है, और इसलिए लॉजिकल है कि इस चीज का कोई लॉजिक नहीं कि मई में होना चाहिए। मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, ये बताओ कि जून में क्यों नहीं होना चाहिए? एक लॉजिक बता दो कि भाई जून सही तो चल रहा था, कि जून में होती थी पेपर, चेक हो जाता था सितंबर अक्टूबर तक, फिर इंटरव्यू हो जाता था, नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाता था, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में। क्या दिक्कत थी? फिर अगला साइकिल चालू हो जाता था। तो बढ़िया तो चल रहा था। तो वो चलते रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? काफी और जल्दी चेक कराएंगे तो और जल्दी हो जाएगा वो साइकिल। तो अगर किसी चीज में कोई खामी नहीं है तो क्यों बदला जाए उसको? ये बस सीधा सीधा तर्क है। और आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और, ऐसे बच्चे हो सकता है जो मेंस दिला रहे हैं, हम लोग का ग्रुप है, 2-3 ग्रुप बन गया, क्योंकि इतना वही देखेगा जो दिला रहा है, जो नहीं दिला रहा है वो क्यों देखेगा? तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो, मतलब इसमें हम लोग चर्चा करते रहते हैं कैसे पढ़ना है, डेली क्या क्या पढ़ना है, किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज करता है। तो इस नंबर में आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपना नाम लिख के, मेरा ये रोल नंबर है और मैं प्रीलिम्स दिला रहा हूँ, तो ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो हम लोग ऐड कर लेंगे आपको। और आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि भाई कमेंट मत करना नेगेटिव नेगेटिव, ठेस पहुंचाए रखना, लेकिन नेगेटिव करते हो ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको लगता है नहीं बढ़ना चाहिए तो ठीक है, आप लगते रहे, मतलब आप भी स्वतंत्र हो। जिसको लगता है बढ़ना चाहिए वो भी स्वतंत्र है। मेरे को जो लगता है मैं बोल दिया, और केवल मैं बढ़ने के बारे में नहीं बोला, बाकी चीजों के बारे में भी बोला कि पेपर 4 आप देख लेना, आप नहीं भी दिला रहे ना, एक बार देखना पेपर, और ये सब चीजें उठाना चाहिए, क्योंकि आगे तो आप भी दिलाओगे। ऐसा तो नहीं कि आप अब दिलाने वाले नहीं। सेंटर में सुविधाएं, घड़ी रहनी चाहिए ना हर सेंटर में, अगर आपसे घड़ी उतरवा रहे हैं। ये सब बेसिक चीजें होना चाहिए। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।